और उसके बाद एक परम पुरुष आ जाते हैं श्री कृष्ण, जो पूरा श्रृंगार भी करते हैं, गले में माला भी पहनते हैं, मोर पंखी भी है मुकुट में। तो अपनी इन सब लीलाओं से उन्होंने पुरुष की डेफिनेशन क्या समझाई इंसान को? देखिए, पहली चीज़ तो जो वर्ड आपने यूज़ किया ना, माचो मैन, उसकी डेफिनेशन कहीं किसी ने लिखी नहीं है, वो हमने अपनी सोच से समझ से बना ली है। जैसे आपने कहा कि वो ऐसा दिखता होगा, ऐसा करता होगा, या इमोशनलेस, ये भी एक उसमें टर्म आ जाती है कि भाई मर्द हो तो आप रो नहीं सकते, आप अपने इमोशंस को खुल के बता नहीं सकते। पर श्री कृष्ण इसके एकदम ऑपोजिट थे। उन्होंने हर इमोशन को बहुत ही ईमानदारी से निकाल के दिखाया। कृष्ण रोए भी हैं, भगवान होके भी वो रोए हैं, कितनी जगह पर रोए हैं। सुदामा से मिले तब रोए, गोपियों के लिए रोए, पितामह भीष्म के लिए रोए। एक होता पुरुष, कृष्ण परम पुरुष है। तो उस पुरुष की अगर डेफिनेशन कहें तो जैसे मैंने कहा कि कृष्ण का जो श्रृंगार है, कृष्ण की जो अदाएं हैं, उनकी जो मुस्कुराहट है, उस इमोशन को कभी भी उन्होंने दबाया नहीं। और सोसाइटी में जो हमने एक रूल या एक कंडीशन दे रखी है पुरुष को कि वो अपने इमोशंस को ना दिखाए, वो एकदम गलत है। क्योंकि जब श्री कृष्ण की एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है उनके श्रृंगार और स्वरूप को लेकर के, रिसेंटली मैंने उसको कहीं सुना या पढ़ा था। एक राजा था जरासंध, जो श्री कृष्ण कंस का ससुर लगता था। तो जब कंस को मारा गया, कृष्ण ने मारा, तो उसने बार बार मथुरा पर आक्रमण शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण उसे बार बार हरा के भगा देते थे। फिर वो अपने एक दोस्त को लाया जिसका नाम था काल्यवन। काल्यवन उसने कहा कि तू मेरा साथ दे, कृष्ण को हराना है हमें इस बार। तो उस काल्यवन ने पूछा जरासंध से कि मैं कैसे पहचानूंगा कि उस उतनी भीड़ में कृष्ण कौन है, मुझे कैसे पता लगेगा? तो जरासंध था तो दुश्मन, पर उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि उस पूरी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वो कृष्ण है। तो काल्यवन ने पूछा कि मुस्कुरा तो कोई भी सुंदर सकता है, दुनिया में किसी की भी स्माइल अच्छी हो सकती है, पर कृष्ण ही सुंदर मुस्कुरा रहा हो, ये कौन सी बात हुई? तब जरासंध ने दूसरी बात कही कि सिचुएशन ठीक हो तब तो हर कोई मुस्कुरा सकता है, पर जब युद्ध चल रहा हो, पूरी मथुरा कांप रही है, और उस कांपते हुए में अगर कोई एक इंसान खुश होकर मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण ही हो सकता है। ये है माचो मैन। माचो मैन ये नहीं है कि भाई इमोशनलेस हो, उसका मतलब है स्टेबल हो, उसका माइंड स्टेबल हो, उसकी जो एबिलिटीज है वो उसको सही जगह यूज करना जानता हो। नॉट जस्ट लुक्स। लुक्स से आप किसी को पुरुष होने का, मर्द होने का, आदमी होने का कंडीशन नहीं लगा सकते। उसके पहले अंदर जो उसके इमोशंस हैं उनको समझिए। और मुझे नहीं लगता कि पुरुष को कहीं भी रोना या अपने इमोशंस को दिखाना गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक जीव है, एक इंसान है। और अगर आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर आप चलें, तो स्टेबिलिटी सीखिए। हर चीज़ में स्टेबल रहना